नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अचीव क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, भारत के संवैधानिक विकास से आज एक बार फिर 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान प्राप्त हुई। तो इसमें पूछा गया है, तो ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके द्वारा ही भारतीय विधान में बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु उस पर अभी मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था, सिर्फ बहस करने का अधिकार दिया गया था, प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं दिया था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। तो इसमें बात कर रहे हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। तो ये पार्लियामेंट सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अधिनियम द्वारा बात की गई थी। देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई, भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत हुआ। लेकिन इसमें 1935 ऑप्शन ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापना किया गया था। तो ये तो स्थापित किस अधिनियम अगर पूछा होता तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ, लेकिन वर्ष पूछ रहा है 1 सितंबर 1937 में इसका जो है भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पीसीएस मेंस में 2 बार आ चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। देखिए, अगर प्रांत में पूछा होता तो 1919 होता, प्रांत में अगर पूछा होता, लेकिन इसमें पूछ रहा है केंद्र में। तो केंद्र में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। अभी हमने किया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो गई। देखते हैं अगला, 1919 में भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताओं हैं। तो पहला, प्रांत के कार्यकारी शासन में द्वैध शासन के साथ भी हमने बताया, प्रांत में जो द्वैध शासन हुआ वो 1919 के तहत हुआ, ये तो सही है। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था हुआ था, लेकिन 1919 के तहत नहीं हुआ था। फिर हुआ केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये हुआ था। तो इसका हो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं प्रश्न नंबर 8, तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई। तो 1892 भारतीय काउंसिलिंग एक्ट द्वारा ये द्विसदनीय बनाई गई थी। तो इसका हो जाएगा उत्तर 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रथम बार विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई। अगला प्रश्न नंबर 9, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायन लाया। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये एक्ट पारित हुआ था, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। तो आखिरी प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु ये 6 माह तक ही रहेगा, उसके बाद स्वतः ही हट जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को प्रश्न हल करने में मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।